के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने एक बार फिर अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई ने पुलिस ने देह व्यापार से जुड़े एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों को पहले भी भारत से निर्वासित किया जा चुका था बांग्लादेश, लेकिन इसके बावजूद ये दोबारा अवैध रूप से भारत में दाखिल होकर उसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो गए महज 15 दिन में। पूरी कार्रवाई उत्तर पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने 9 मार्च 2026 को की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास देह व्यापार से जुड़ा एक नेटवर्क सक्रिय है और उसमें शामिल कुछ लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत दोबारा आए हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले 25 फरवरी 2026 को इसी रैकेट से जुड़ी 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया था। पूछताछ में उन महिलाओं ने खुलासा किया कि विकास नाम का एक बांग्लादेशी नागरिक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कराकर अवैध तरीके से भारत लेकर आया था। दिल्ली लाने के बाद वहां उन्हें ग्राहकों से मिलवाता था और इस काम के बदले उनसे पैसे वसूलता था। पुलिस को यह भी पता चला कि विकास की कथित पत्नी भी इस अवैध धंधे में उसके साथ शामिल थी और दोनों मिलकर देह व्यापार के इस नेटवर्क को चला रहे थे। इसके बाद फॉरेनर सेल की टीम ने संदिग्धों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी चालू की। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि विकास और उसकी कथित पत्नी जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास आने वाले हैं और वहां देह व्यापार से जुड़े लोगों से मिलने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम में एसआई शामबीर, एएसआई विजय, एएसआई जितेंद्र, महिला कांस्टेबल और दीपक और कांस्टेबल एक दीपक शामिल थे। पूरी कार्रवाई एसीबी फॉरेनर सेल राजीव कुमार की निगरानी में की गई। पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया। योजना के तहत कुछ पुलिसकर्मियों को ग्राहक बनाकर संदिग्धों के पास भेजा गया। जब संदिग्धों ने पैसे के बदले अवैध गतिविधियों के लिए हामी भर दी तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से 2 संदिग्धों को पकड़ लिया है, जो कि दोनों ही बांग्लादेशी हैं। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने शुरुआत में खुद को भारतीय नागरिक बताया, लेकिन उनके जवाबों में कई तरह की असंगतियां थी। इसके बाद पुलिस ने उनके डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल गतिविधियों की जांच की, जिसमें यह साफ हो गया कि दोनों ही महिला और पुरुष बांग्लादेश के नागरिक हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीप्तो कुमार पाल उर्फ विकास 28 वर्ष और रूमा बेगम 27 वर्ष के रूप में हुई है। दीप्तो कुमार पाल बांग्लादेश के ढाका जिले के जामगोरा जिरोबा गांव का रहने वाला है, जबकि रूमा बेगम ढाका के गोविंदपुरा इलाके की निवासी है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 स्मार्टफोन भी बरामद किए हैं, जिनमें भारत में प्रतिबंधित IMO एप्लीकेशन इंस्टॉल था। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की गैलरी से 6 बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्रों की तस्वीरें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने इन सभी सामग्री को जब्त कर लिया है और जांच का एक हिस्सा बना लिया है। पुलिस रिकॉर्ड की जांच में ये भी सामने आया है कि इन दोनों को पहले उत्तराखंड से अवैध रूप से भारत में रहने के कारण गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था। इसके बावजूद दोनों दोबारा अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए और वो भी महज 15 दिन में, और फिर से देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क में शामिल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है और उन्हें FRR के सामने पेश किया है। अब स्थापित प्रक्रिया के तहत उन्हें दोबारा बांग्लादेश निर्वासित करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस अवैध रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं जो कि निर्वासन के बावजूद भी दोबारा भारत आ जाते हैं। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया ये रैकेट एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक सवाल छोड़ता है कि आखिर क्या वजह है कि जिन बांग्लादेशियों को बांग्लादेश निर्वासित कर दिया जाता है वो 10-15 दिन में वापस होते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहुंच जाते हैं।